किरावली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि पोस्टमार्टम गृह पर परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किरावली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दहेज को लेकर पहले भी कई बार पंचायत हुई थी और समझौते भी कराए गए थे, लेकिन इसके बावजूद मृतका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जो आखिरकार उसकी मौत का कारण बना। घटना के बाद पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचे परिजनों ने जमकर विरोध जताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मेरी सिस्टर जो है 16 अप्रैल सन 2019 को मूरी में शादी की थी। उस लड़के का नाम है नरेंद्र उर्फ सोनू, उसके पिता का नाम है कुलदीप और उसकी माँ का नाम है हेमलता। मूरी में जी। क्या ऐसी घटना, क्या मामला हुआ? हमने शादी एक साल बाद उन्होंने टॉर्चर किया लड़की को, बार बार पीटा। वो दहेज के लिए कि इतना पैसा दो इतना पैसा दो, कि तुमने कुछ नहीं किया। शादी में हमने एक एल्ट्रो गाड़ी दी, बाकी सामान दिया। 10 से 12 लाख रुपए की हमने शादी की। और हमने फिर उन्होंने जब भी आते 10-5 हज़ार हमारे पिताजी जो भाई हैं वो भी देते थे चुपचाप। और उसके अलावा उन्होंने एक 6-7 महीने पहले 1 लाख रुपए मांगे तो पिताजी ने बगैर पूछे 1 लाख रुपए दे दिए। जब उन्होंने फिर दोबारा मारपीट की 2 महीने बाद, हाँ हाँ, तो उन्होंने मारपीट की दोबारा, तो हमने थाने में FIR दी। थाने में FIR द्वारा फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ से माँ बेटी महिला थाने में या पुलिस लाइन में, हाँ हाँ, वहाँ थाने वालों ने नहीं, यहाँ पुलिस लाइन, यहाँ परिवार परामर्श में वहाँ भेज दिए। तो वहाँ उन्होंने बुलाया हमको भी उनको भी, तो वहाँ समझौता करके और उन्होंने वहाँ से कहा कोई दिक्कत नहीं है, माफी मांगने। और उन्होंने कई बार माफी मांगी, वहाँ भी मांगी। माफी मांग के बोला कुछ नहीं हो, गलती होगी ये वो आगे से, और वो आगे जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वहाँ से फिर वहीं सीधा सासुरे ले गए, अपने गांव ले गए मूरी को। बहन को ले आए, सर्दियों में ले करीब 1.5 से 2 महीने हो गए। अब उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने फोन किया था, पिताजी पे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो पिताजी ने कहा कि मेरी बाल बच्चे हैं, मेरी कोई नौकरी तो है नहीं, किसान आदमी मैं कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं ऐसा है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो पिताजी ने बोला कि पहले मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, अब मैं कहाँ से लाऊं। बोला नहीं तुम देख लेना, फिर अंजाम बुरा हुआ इसका। हाँ, और 2 दिन पहले वो सास ने ससुर ने उन्होंने मारपीट की है लड़की के साथ, खंजरे पे मारा है उसके रोड पे डाल के। आपको कैसे पता? वहाँ कुछ जो गांव के लोग हैं, उन्होंने 1-2 रिलेशन था गांव में, जानकारी भी थी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बच्ची को खत्म कर दिया है। तो फिर हमने फोन किया तो उन्होंने बताया कि हम हॉस्पिटल ले आए, इमरजेंसी आ जाओ आप। इमरजेंसी आ गए, उन्होंने वो बता रहे फांसी ला के, फांसी से खत्म कर दिया, रस्सा से। हाँ, सोनू और उसका पिता जो कुलदीप और उसकी वाइफ है हेमलता। उस पर 2 लड़के हैं, एक लड़का 5 साल का है नमन और एक लड़की है 1.25 साल की। ये जो रेखा लड़की है मेरे मामा जी की लड़की है। इसकी शादी 2019 में हुई थी और काफी सारा दहेज दिया था। यह परिवार दहेज के लिए शुरू से ही लालची था। शादी के 1 महीने बाद से ही दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करने लगा। कई बार केस भी हुआ, इसमें पुलिस थाने तक शिकायतें हुई। कुछ लोगों ने बीच बीच में राजीनामा करवा दिया कि कोई बात नहीं, सब गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये चीज कई बार हुई। बार बार दहेज की मांग, बार बार लड़की को प्रताड़ित करना, मारना पीटना, ये सब चलता रहा रिश्ते में शुरू से। अभी कुछ दिन पहले ही 6-7 महीने पहले भी 1 लाख रुपए उन्होंने लिए थे। तब बोला था कि कोई बात नहीं, सब अब आगे से हम परेशान नहीं करेंगे। 2-3 महीने पहले भी फिर से मारपीट की थी लड़की के साथ में, तब भी थाने तक महिलाओं का वो जो होता है वहां तक मामला पहुंचा था। तब वहां पे आगे हाथ पैर पकड़ लिए, गलती स्वीकार की, सब आगे से हम कोई भी वारदात नहीं करेंगे, लड़की को परेशान नहीं करेंगे, बढ़िया रखेंगे। फिर उनका तो वही 10-8 दिन सही रहना, फिर से बार बार लड़की को प्रताड़ित करना, मारना पीटना पैसों के लिए।
अभी 2 दिन पहले भी मेरे मामा जी के पास फोन किया था, उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और कहा था कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो आपकी लड़की को हम जान से मार डालेंगे, और यही कर दिया उन लोगों ने 2 दिन बाद में। कल पता चला था कि अड़ोसी पड़ोसी ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसी कोई घटना हो गई है, तुम्हारी बहन के साथ में कुछ हुआ है। उनको गाड़ी में ये लोग ढक के गाड़ी में डाल के लेके गए। तब उनको फोन किया परिवार वालों को, तो उन्होंने बताया कि ऐसे सब बीमार है, तो तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल लेके आए हैं। और हॉस्पिटल में आके पता चला लड़की को, हम लोग यहाँ पे आए तो मृत पाया गया। थाने कंप्लेन करी? हाँ, किरावली थाना में FIR दर्ज करवा चुके हैं हम लोग। किरावली थाना लगता है जी, मुकदमा लिख चुका है। कोई पकड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ, पुलिस ने सोनू को और सोनू के पिता कुलदीप को पकड़ रखा है और उनकी मां हेमलता को घर में नजरबंद किया हुआ है। वहां पर पुलिस प्रशासन ने एक महिला कांस्टेबल और एक जेंट्स कांस्टेबल छोड़ा हुआ है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।